आदरणीय सुनने वालों, कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ गया। विभीषण ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में देखा तो उसने श्री राम से कहा, प्रभु, युद्ध भूमि में आज मेरा भाई कुंभकर्ण आया है। श्री राम ने कहा, इतने विशालकाय शरीर वाला तुम्हारा भाई है? विभीषण ने कहा, जी प्रभु, ये रावण से छोटा और मुझसे बड़ा है। यह एक बार खाना खाकर 6 महीने के लिए सो जाता है। अभी इसके जागने का समय नहीं हुआ था, परंतु युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए रावण ने इसे असमय जगाया है। यह एक दिन में ही हमारी समस्त वानर सेना को भोजन बनाकर समाप्त कर सकता है। यह हमारी राक्षस जाति का सबसे नीतिवान राक्षस है। आपको इसे युद्ध में हराना होगा। श्री राम ने कहा, उचित है महाराज विभीषण, इससे मैं स्वयं युद्ध करूंगा। विभीषण ने कहा, प्रभु, आप आज्ञा दें तो मैं एक बार कुंभकर्ण से बात करना चाहता हूँ, शायद युद्ध रोका जा सके। राम ने कहा, यदि ऐसा हो सकता है तो जाओ विभीषण। विभीषण कुंभकर्ण से बात करने चला गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा। विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा, भैया प्रणाम। कुंभकर्ण ने विभीषण को अपनी हथेली में उठा लिया और उससे कहा, विभीषण, तुमने दुश्मन के पास आकर अच्छा नहीं किया। विभीषण ने कहा, भैया, मैं नीति विरुद्ध कार्यों में अपने भाई रावण का साथ नहीं दे सकता। छोटा होने के नाते मैंने बड़े भाई को बहुत समझाया था कि धोखे से माता सीता का अपहरण उचित नहीं है। माता सीता को श्री राम को लौटाकर अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ही बुरा भला कहने लगे। कुंभकर्ण ने कहा, ठीक है मेरे भाई, तुमने भैया रावण को समझाया, मैंने भी समझाया है। हमारे सामने ऐसा धर्म संकट का समय आया है कि समझना मुश्किल है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। तुम अपने भाई को त्याग कर अपने दुश्मन के पास आ गए हो। विभीषण ने कहा, नहीं भैया, मैं अपने भाई को त्याग कर नहीं आया हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे ठोकर मारकर लंका से निष्कासित कर दिया था। आप जानते हैं कि मैं आपकी भांति सत्य के मार्ग का अनुसरण करता हूँ। श्री राम का मार्ग सत्य का मार्ग है, इसलिए मैं सत्य के साथ हूँ, राम के साथ हूँ। कुंभकर्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो उचित लग रहा है तुम कर रहे हो। जो मुझे उचित लग रहा है मैं वो करने जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारा निर्णय उचित नहीं है। विभीषण ने कहा, आप इसे उचित कर सकते हैं भैया। श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद मुझे लंका का राजा बनाने का आश्वासन दिया है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है। अपने कुल की रक्षा के लिए मैं वो राज्य आपको देता हूँ। आप इस ओर आ जाओ तो विश्वास कीजिए कि भैया रावण युद्ध का विचार त्याग देंगे और माता सीता को श्री राम को सौंप देंगे, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा और अपने कुल की रक्षा भी हो जाएगी। कुंभकर्ण क्रोध में आ गया और उसने कहा, विभीषण, मेरे भाई, मेरे शत्रु, तू मेरे सामने निहत्था खड़ा है। मैं अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता। तू यहां से चला जा। मेरे सर पर खून सवार है। जा और श्री राम से कह दे, यदि वो स्वयं नारायण भी हैं तो मुझसे युद्ध करें। मैं उनसे युद्ध करने आया हूं। मैं युद्ध भूमि में वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त करना चाहता हूं। युद्ध भूमि में मैं मारा गया तो मेरी मृत्यु पर शोक मत मनाना। याद रखना, तेरे इस कृत्य के लिए ये समाज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू कभी सम्मान की दृष्टि से याद नहीं किया जाएगा। न जाने तुझे किस किस नाम से पुकारा जाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण ने विभीषण को भूमि पर उतार दिया। जाते समय कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा, विभीषण,
शायद इस युद्ध में हमारा समस्त कुटुंब वीर गति को प्राप्त हो जाए, तब केवल तू जीवित रहेगा। एक उपकार करना, हम सबका अंतिम संस्कार विधि विधान से करना। और विभीषण वहां से उदास होकर श्री राम के पास आ गया। अंगद कुंभकर्ण से युद्ध करने लगा। कुंभकर्ण के वार से अंगद को हनुमान ने बचा लिया, तो हनुमान का युद्ध कुंभकर्ण से होने लगा। परंतु हनुमान भी कुंभकर्ण को हरा न सका। कुंभकर्ण ने श्री राम लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा, तो लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने आ गया। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सभी अस्त्रों को निष्फल तो कर दिया, परंतु उसे हरा ना सका। तो सुग्रीव भी कुंभकर्ण से युद्ध करने आ गया। तो कुंभकर्ण सुग्रीव को उठाकर लंका में बंदी बनाने के उद्देश्य से ले जाने लगा। तो श्री राम कुंभकर्ण से युद्ध करने उसके समक्ष आ गए। श्री राम ने कुंभकर्ण से सुग्रीव को आज़ाद करवाया। तो कुंभकर्ण श्री राम को देखकर बोला, राम, मैं तुमसे ही युद्ध करना चाहता था। तुम अब स्वयं मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। राम ने कहा, कुंभकर्ण, मैं मृत्यु के देवता को देख रहा हूँ। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे बाण तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग करें और कब वो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकालकर यमलोक ले जाएं। कुंभकर्ण ने कहा, इसका पता अभी लग जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। राम ने कहा, इसका पता तो उसी समय लग गया था जब तुमने विभीषण का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कुंभकर्ण ने राम पर अस्त्र चलाए, जिसको श्री राम ने निष्फल कर दिया और अंत में इंद्रास्त्र के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया। विभीषण कुंभकर्ण की मृत्यु से बेहद दुखी हो गया और कुंभकर्ण के मृत शव के सामने बैठकर रोने लगा। लक्ष्मण ने विभीषण से कहा, महाराज विभीषण, धैर्य रखिए, होनी को कौन टाल सकता है। विभीषण ने कहा, भैया लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। आज उनकी मृत्यु से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपने बड़े भाई के कर्मों का फल उन्हें मिला है। मैंने सदा उनसे पिता तुल्य प्रेम पाया है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज विभीषण, युद्ध में वीरों की मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता, धीरज धरें। राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, तुम तो ज्ञानवान हो। मृत्यु अटल सत्य है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु अटल है। तुम कोई विलाप मत करो, अपने हृदय में किसी प्रकार की गलानी मत लाओ, धीरज धरो। युद्ध भूमि से कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार लेकर रावण के दरबार में एक सैनिक पहुंच गया। उसने रावण से कहा, महाराज की जय हो। वीर महाबली कुंभकर्ण राम से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। रावण ने कहा, यह नहीं हो सकता। कुंभकर्ण का वध करना किसी मानव के लिए संभव नहीं है। एक साधारण मानव ने कुंभकर्ण को मार दिया है। मेघनाथ ने कहा, पिताश्री, समाचार बेहद दुखदायी है, परंतु इस समय हमें काका कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए। वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। युद्ध में हार जीत होती ही रहती है। अब हमें अपनी हार को जीत में बदलना ही होगा। इसके लिए हमें युद्ध में एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ कई बलवानों को भेजना होगा। अतिकाय ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, भैया मेघनाथ सही कह रहे हैं महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए। मैं, नरांतक, देवांतक और त्रिशिरा चारों भाई युद्ध भूमि में जाकर राम की सेना में तबाही मचा देंगे। उनकी समस्त सेना को समाप्त करके विजय की पताका फहरा देंगे। रावण ने कहा, उचित है मेरे वीर योद्धाओं, जाओ और राम की सेना को समाप्त कर दो। चारों वीर राजकुमार, सेनापति, सेनानायक और प्रमुख सेनानायक अपने सेनाबल सहित युद्ध भूमि पहुंच गए। त्रिशिरा का हनुमान से युद्ध हो गया और वह हनुमान के हाथों मारा गया।
अपने भाई त्रिशरा की मृत्यु से नरांतक क्रोधित हो गया और वह हनुमान पर टूट पड़ा। तो हनुमान ने नरांतक को यमलोक पहुंचा दिया। अतिकाय ने लक्ष्मण को ललकार दिया तो लक्ष्मण अतिकाय से युद्ध करने चला तो विभीषण ने अतिकाय की विलक्षण शक्ति के बारे में उन्हें सावधान कर दिया। तो लक्ष्मण ने कहा, महाराज विभीषण जी, शत्रु कितना भी बलवान है, उसने मुझे ललकारा है तो मुझे उससे युद्ध करना ही होगा। मुझे मेरे भाई श्री राम के आशीर्वाद के बाद किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अतिकाय का संहार कर सकूं। श्री राम ने कहा, जाओ लक्ष्मण, विजयी हो। श्री राम का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण अतिकाय के सम्मुख आ गया। अतिकाय ने कहा, लक्ष्मण, मैं प्रण लेकर आया हूं कि मैं तुम्हारा सर काटकर तुम्हारे भाई को उसी प्रकार दुखी बनाऊंगा जैसे तेरे भाई राम ने काका श्री कुंभकर्ण को मारकर मेरे पिता श्री रावण को दुखी बनाया है। लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई को दुख होगा या तेरी मृत्यु से रावण को, ये युद्ध निर्धारित करेगा, इसलिए युद्ध कर अतिकाय। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। अंत में लक्ष्मण के बाण से अतिकाय भी मारा गया। उधर त्रिजटा माता सीता को युद्ध भूमि का समाचार सुनाने अशोक वाटिका में पहुंच गई। उसने सीता से कहा, पुत्री, आज युद्ध भूमि में महान योद्धा मेरे तात कुंभकर्ण को श्री राम ने वीर गति प्रदान कर दी है। सीता ने कहा, कुंभकर्ण तो राक्षसों में अपार शक्तिवान था। त्रिजटा ने कहा, पुत्री, तेरे पति श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात लंका के वीर योद्धा अतिकाय, नरांतक, देवांतक और त्रिशरा भी युद्ध में मारे गए हैं। इन सब की मृत्यु से रावण को बड़ा गहरा आघात पहुंचा है। सीता ने कहा, क्या इनकी मृत्यु के आघात से रावण का हृदय परिवर्तन होगा? त्रिजटा ने कहा, नहीं पुत्री, आघात हृदय को कुछ समय के लिए विचलित अवश्य करते हैं, परंतु राजहट के समक्ष इनका अधिक समय तक कोई मूल्य नहीं रहता। सीता ने कहा, तो इसका तात्पर्य यह है कि इस युद्ध में रावण अपने संपूर्ण कुल का विनाश करवा देगा। त्रिजटा ने कहा, ऐसा ही प्रतीत होता है पुत्री। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय श्री राम कहकर सब्सक्राइब कर लो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।